गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हड़प्पा आज का टॉपिक है हड़प्पा और स्वदेशी तुलनात्मक। दोनों को एक साथ देख लें ताकि दोनों क्वेश्चन पूछता है कि क्या है ना, एक साथ देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, सही से याद भी हो जाएगा। कोलेट करने से अच्छे से याद होता है, कोलेट करके याद किया करें। देखिए इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी, अब वैदिक सभ्यता में तुलना की गई। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता में और पक्की ईंटों का भवन मिला, इसका साक्ष्य मिला है, पक्की ईंटों का भवन बना उस समय बने थे, और घास और बांस के भवन वैदिक सभ्यता मिले हैं। घोड़ों से अपरिचित थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों से अपरिचित थे, जबकि इसमें घोड़ों को पालतू पशु माना गया। वैदिक सभ्यता में गाय भैंस बकरी भेड़ और घोड़ा पालते थे वैदिक सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं। काशयुगीनी सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, नाम का प्रयोग किया था। और इसमें गेहूं जौ दोनों का मिलता है कृषि पशुपालन में हड़प्पा सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में बस जौ का। इसमें वैदिक सभ्यता में गाय को अघन्या कहा जाता था समाज में, जिसको गाय को यदि मार देता था तो देश से निकाल दिया करते थे वैदिक सभ्यता में। मुहर पर हाथ थे, मुहर, तो वहाँ पर जो मुहर एक मिली थी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में मुहर पर हाथी का चित्र मिलता था, लेकिन हाथी और बाघ का उल्लेख इसमें वैदिक सभ्यता में नहीं है। हाथी और बाघ का उल्लेख जो वैदिक सभ्यता में नहीं है, हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं है। मात्र सत्तात्मक, तो सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता था, उसमें माता की सत्ता थी, उसमें मूर्ति थी। यहाँ जो है समाज पितृ सत्तात्मक था, वैदिक सभ्यता में समाज पितृ सत्तात्मक था। संयुक्त परिवार से अपरिचित थे लोग, किसमें, सिंधु सभ्यता में। नगरीय सभ्यता थी, संयुक्त परिवार से अपरिचित रहे हैं लोग, से भी शहर में लोग अपरिचित थे। आज यह ग्रामीण सभ्यता थी, देखिए संयुक्त परिवार के पोषक थे, संयुक्त परिवार के। वैदिक सभ्यता में जो संयुक्त परिवार हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करती थी वैदिक सभ्यता में। संयुक्त परिवार से अपरिचित किसमें थे, तो सिंधु सभ्यता में। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, हिंदू सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन वैदिक सभ्यता में योग कर्मकांड का प्रचलन था, योग और कर्मकांड का प्रचलन था। पवित्र पशु बैल था, सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन था, बैल था, लेकिन यहाँ पवित्र पशु को गाय को माना गया है। वैदिक सभ्यता में पवित्र पशु गाय थी। वर्ण व्यवस्था का अभाव था, जो सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का अभाव था। और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था किसमें, तो वैदिक सभ्यता में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था का अभाव था, तो यहाँ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। मातृ देवी और शिव का पूजा मिलता है, मातृ देवी और शिव के पूजा का वर्णन सिंधु सभ्यता में मिलता है, जबकि इंद्र और वरुण की स्तुति वैदिक सभ्यता में मिलती है। इंद्र और वरुण की स्तुति वैदिक सभ्यता में मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था का अभाव था, मातृ देवी और शिव का पूजा होता है, इंद्र और वरुण का स्तुति वैदिक सभ्यता में होता है, और मातृ देवी और शिव का पूजा सिंधु सभ्यता में होता है। वर्ण व्यवस्था का अभाव किसमें पाया जाता था, सिंधु सभ्यता में। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित किसमें पाई जाती है, तो वैदिक सभ्यता में। पवित्र पशु कौन है, बैल है, किसमें, सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कैसे माना गया, बैल को माना गया, और वैदिक सभ्यता में पवित्र पशु गाय को माना गया, अघन्या कहा गया। मूर्ति पूजा का प्रचलन उस समय था, मूर्ति पूजा का प्रचलन किसमें था, सिंधु सभ्यता में था। यहाँ वैदिक सभ्यता में योग कर्मकांड का प्रचलन था, योग और कर्मकांड का प्रचलन था। संयुक्त परिवार से लोग अपरिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार से अपरिचित थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार के पोषक थे। मातृ सत्तात्मक से कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को पितृ सत्तात्मक कहा जाता है। उसमें मुहर पर हाथी का उल्लेख मिलता है, मुहर पर हाथी का, लेकिन हाथी और बाघ का उल्लेख वैदिक सभ्यता में नहीं मिलता है। मुहर पर हाथी का उल्लेख, लेकिन वैदिक सभ्यता में हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं है। मात्र सत्तात्मक का सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक है, जबकि वैदिक सभ्यता में समाज पितृ सत्तात्मक था। संयुक्त परिवार से लोग अपरिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार से परिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार के पोषक थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन, सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जबकि वैदिक सभ्यता में योग कर्मकांड का प्रचलन था, योग कर्मकांड का प्रचलन वैदिक सभ्यता में था। पवित्र पशु कौन था, संसद बैल था, तो पवित्र पशु गाय थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का अभाव था, यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित वैदिक व्यवस्था में, वैदिक सभ्यता में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण व्यवस्था थी, कौन कौन, क्षत्रिय
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मातृ देवी और शिव का पूजा सिंधु सभ्यता में होता है, और इंद्र और वरुण का स्तुति वैदिक सभ्यता में। मातृ देवी और शिव का पूजा इसमें मिलता है, सिंधु सभ्यता में मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में इंद्र और वरुण की स्तुति का मिलता है। तो वैदिक सभ्यता से संबंध प्रश्न कर लेते हैं MSQ। सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्राचीन वेद या पुराना वेद कहे तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। संगीत का वेद कौन माना जाता है? संगीत का जनक किसे माना जाता है? जिसमें 7 सुरों का उल्लेख है तो सामवेद में है। अजुर्वेद, इसमें यज्ञ का वेद है और गद्य पद्य दोनों में है अजुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा है के नाम पर अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत आदि का उल्लेख है। ये सब पूछता है, इसको ध्यान में रखें। सबसे संबंधित एक मस्त एग्जामिनर देखिए यूपी विशेष पुलिस। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन। स्त्रोतों का जो सूत्र मिले थे 1028 है, मंत्रों का 462 मिली थी मंत्र का उल्लेख है। तो स्त्रोतों का उल्लेख इसमें है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही तो यहाँ ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है। उपनिषद पुस्तकें हैं तो धर्म पर, विधि पर, योग पर और दर्शन पर। तो जो उपनिषद पुस्तकें थे तो वेदांत दर्शन कहा गया, तो ये दर्शन पर आधारित थी ना, दर्शन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? तो सिंधु है, सदोत्री है, सरस्वती है। तो सरस्वती का वर्णन है इस बात। गंगा का एक बार मिलता है, सतुद्री को इसमें सतलज कहा जाता है, सिंधु को सिंधु कहते हैं। देखिए तो गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। सबसे ज्यादा तो सरस्वती, और जो इस समय इनको घग्घर कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती, इसका 275 बार उल्लेख हुआ है सरस्वती नदी का, है ना। तो इसमें देखिए सरस्वती नदी का यह वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? हाँ, तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अभिलेख था। यहाँ से मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना, वेद के मूल ग्रंथों की यहाँ से रचना नहीं है। यहाँ से वेद प्राप्त अभिलेखों में देवियों का नाम का उल्लेख है। नहीं, ये एक अभिलेख था तो इसे हम इसे मानेंगे। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। कुंभा नदी पंजाब मार दो। कुंभा नदी अफगानिस्तान मार दो। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। सब नदियों में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृत का ध्रुव समझा जाता है? ध्रुव। इसे वैदिक साहित्य को हमने कवर किया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सेशन पर यदि आपको पसंद आए तो